आज का वीडियो जो आपके सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा ही प्राचीन, बहुत ही मार्मिक है। इसमें नए नए काव्य खंड, गद्य खंडों का वर्णन किया गया है। देखिए, मैं आपको इस समय स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ, इसमें बस में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस भाग में दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर साथ ही साथ हैं। कृपया छात्रों इसे जो है अपने स्तर पर पढ़ाई के लिए इस वीडियो को केवल मात्र 2-3 बार सुने और आपको कुछ याद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारे वीडियो आपकी सही समझ में आए। ये पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ, इसमें से केवल उत्तर भी साथ में दिया गया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अवगत किया, अर्थात किसने कहा कि ये जो हिंदी साहित्य का सबसे आरंभिक जो काल है वो आदिकाल है। तो आचार्य हजारी प्रसाद। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ, ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद। इसके बाद हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सबसे पहले कविता करने का जो कार्य किया गया, कविता की गई, उस कवि को सर्वप्रथम हिंदी का कवि कहा जाएगा। तो सबसे पहले का कवि किसे कहा जाता है? तो आपके सामने लिखा है सरपाद। सरपाद को सबसे पहले जो है कवि माना जाता है। चलिए, मुझे टिक करने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहरे में लिखे हुए हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मैं टिक करता हूं तो मेरा हाथ दूसरी जगह पहुंच जाता है। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो बीसल देव रासो, जिन पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, ये जितने भी रासो हैं उनके मतलब लेखक अलग हैं, रचयिता अलग हैं। तो इनके रचयिता कौन है? बीसल देव रासो किसने लिखा? तो नरपत नाला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, चौथा है, पड़म चरित किसकी रचना है? स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की। आदिकाल को खड़ी बोली को काव्य भाषा बताने वाले, मैं आदिकाल की जो भाषा थी उनको खड़ी बोली बताया कि प्रथम कवि का नाम बताओ। किसने कहा कि ये खड़ी बोली में बोलते थे? तो उनका नाम था अमीर खुसरो। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए शुरू करता हूं। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बताने वाले प्रथम कवि का नाम अमीर खुसरो। और इसके बाद है छठवां, किस कवि को मैथिक कोकिल कहा गया है? यानी कि मिथिला का सुंदर गाने वाला कवि कहा गया, जिसे कोकिल कहते हैं। विद्यापति आपके सामने स्क्रीन पर है ही। चलिए, इसके बाद सातवां प्रश्न है, सहजपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपके सामने मैं स्क्रीन पर फ्लैश करूंगा। चलिए, मैं इसको और ऐड करके आपको बताना है, इसके बाद आपके साथ फ्लैक्स होगी। दोहा कोश। कौन है? दोहा कोश। नौवां प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि स्वर्ण युग, हर तरफ सभी आनंदित हों, हर जगह सभी में खुशी व्याप्त हो, ऐसे युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसे कहते हैं आप? भक्ति काल। भक्ति काल में राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ये युग जो है आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मुल्ला दाऊद हैं इसके रचनाकार।
10वां प्रश्न, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू जो है निगुण भक्ति धारा के कवि हैं। इस तरह से आपका अगला प्रश्न आ रहा है। चलिए मैं नीचे करता हूँ अपने चेहरे को। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां तो हुई है पहले। चलिए 11वां, कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। तो तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी थी। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों, क्योंकि बार बार आपके बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। नंबर 12, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भ्रमर गीत यानी कि भ्रम में पढ़ करके तो उन्होंने कभी ईश्वर को बच्चा माना, कभी आत्मा माना, कभी तो ये भ्रम में पढ़ करके यानी भ्रमात्मक स्थितियों का वर्णन किया। तो इसका जो है सूरदास जी ने, क्योंकि सूरदास जी जन्मांध अंधे थे, तो जिस तरह की बातें उनको समझाई बताई जाती थी, महसूस होती थी, वो उस भ्रम में कहते हैं ना, जब उनकी पायल बजती है श्री कृष्ण की तो ऐसा लगता है कि संगीत बजने लगता है, यानी भ्रम हो रहा है, संगीत का भ्रम, इसीलिए हम कह सकते हैं। इसके बाद तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो बच्चों आपके सामने तुलसीदास जी ने, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि रामचरितमानस की, कभी कभी हम लिख देते हैं रामायण की, जी गलत बात है। रामायण किसने लिखी थी? देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो आपके सामने है कृष्ण भक्ति शाखा से, और इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। 15वां क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? राम भक्ति काव्य पर कौन से दर्शन का प्रभाव पड़ा, यानी किस चीज को देख करके राम भक्ति जागृत हुई? तो विशिष्टता, देववाद का और रामानुजाचार्य का ज्यादा प्रभाव पड़ा। रामानुजाचार्य है, विशिष्टता है, देववाद है, इनका इस भक्ति पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। 16वां प्रश्न, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी कि मीरा? वो कौन थी चुनौती दी थी, जिसका क्या नाम था? मीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल में को किस नाम से जाना है, पुकारा है? तो वो है रीतिकाल, रीतिकाल के नाम से पुकारा है। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? रीतकाल को तो काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, रीत सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो रीत सिद्ध काव्य के जो कवि हैं वो हैं बिहारी। रीत काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं, लिखी हैं? वो है भूषण ने। इसके बाद अगला पाठ 21वां प्रश्न, घनानंद किस राग काव्य धारा के कवि हैं? तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपके सामने स्क्रीन पर है प्रिय प्रवास। चलिए, इसके बाद आपको अनुमान लगाना है थोड़ी देर। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। हाँ, साकेत तो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है गुप्त जी की। उनका पूरा नाम है मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? यानी पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी? तो उसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को जो भी सामने है उसका जो विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी के दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी जो लिखी गई है किताब, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी को लिखा है, उसमें किस चीज की अभिव्यक्ति की गई है? तो शैव माने शिव के दर्शनों की, अर्थात शिव की क्रियाओं का अध्ययन किया गया। चलिए मैं आगे पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो वो है निराला जी की। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रकार ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया? जूही की कली। उन्होंने कहा कि जूही की कली आपकी इन रचनाओं से थोड़ी सी अलग है, भिन्न है, इनसे कहीं भी समानता नहीं है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? मीरा आज के समय की जो पहले प्राचीन मीरा थी वो कृष्ण की भक्त थी। आज की जो मीरा है वो भी कृष्ण की भक्त है, लेकिन कविताओं के माध्यम से महादेवी वर्मा को आज की मीरा कहा जाता है। रसवती की रचनाकार का नाम बताइए। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला जी तो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता के पिता हैं, आप जानते ही होंगे। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने मधुशाला बहुत अच्छी काव्य संग्रह लिखा। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यानी जिसने प्रकृति का भरपूर प्रयोग किया है। प्रकृति के कण कण में प्रगति उनके में व्याप्त है। जब भी कोई कविता करते हैं बिना कविता के नहीं करते। सुमित्रानंद। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्ति बोध, आप जानते हैं इनका मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव। मुक्ति बोध। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? अंधेरे में तो मुक्ति बोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञे ने लिखा है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलाकार किसे माना जाता है? यानी गजल लिखने वाला किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। चलिए मैं अगला प्रश्न, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? विश्वास बढ़ता ही गया ये कविता किसने लिखी? तो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी। मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ हिंदी का, ये मैं प्रेरित होकर बना रहा हूँ सोनवी सिंह, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उनसे ही पूछकर सारे प्रश्नों को डाला गया है। क्योंकि उनके पास इस समय उनका फ़ोन ख़राब है, उनके पास कोई एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं नहीं केवल भाई, बाकी व्याख्या तो वो भले ही अच्छे ढंग से वो ही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें पहुँचें, इसके लिए मैं आपको इस तरह का वीडियो जिनके प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये आते हैं। चलिए, बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो नागार्जुन है कविता के जो रचयिता हैं। बादलों को घिरते देखा। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि लिखी। आंगन का पक्षी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विद्या श्रीनिवासन। चलिए, उन्होंने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उन्होंने कहा था, ये कहानी का नाम है, उसने कहा था ये कहानी के लेखक कौन है? तो ये बहुत प्रसिद्ध चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। जो आज मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर कहानी सम्राट प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है।
स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा? तो महादेवी वर्मा ने स्मृति, यानी कि इसकी तो मैं कहूँ कि महान कवित्री है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो शंकर शेष। इसके बाद एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो आपको बता दिया। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? तो रामदास मिश्र ने लिखा। इसी के साथ में जो आपका अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वाले वीडियो में आपको फिर से मैं यही सारे प्रश्न आपको दूंगा। धन्यवाद।